मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा ख़त्म हो चुका है। क्या मैं इसलिए इंडिया में स्टक हो चुका हूँ? पिछले 6 महीने से मैं इंडिया में क्या कर रहा हूँ, और जब मैं वापस न्यूजीलैंड जाऊँगा 6 महीने इंडिया में रहने के बाद, तो वहाँ पर मैं कैसे मैनेज करूँगा? क्योंकि मेरे पास जॉब भी नहीं होगी, गाड़ी भी नहीं होगी, एकोमोडेशन भी नहीं होगी, सब चीज़ें एक नए तरीके से होंगी मेरे लिए। तो ये सब मैं कैसे मैनेज करूँगा? और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को लोग पूछते हैं, यहाँ तक कि मेरे गांव वाले भी पूछते हैं, रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो चुके हैं, काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं। तो इन सब के जो मैं क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो इस वीडियो में ही दूंगा, और उम्मीद करता हूँ आपको भी सब चीज़ें एक ही बार में जो हैं वो क्लैरिफाई हो जाए। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे को ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, भी मैं 6 महीने से इंडिया में क्या कर रहा हूँ और मैं वापस न्यूजीलैंड क्यों नहीं जा रहा। तो मैं बता देता हूँ, जब मैं भी एज अ स्टूडेंट न्यूजीलैंड में गया था तो मेरा मन था, मैं जब मैं पीआर हो जाऊँगा उसके बाद मैं 3-4 महीने तो इंडिया में रह के ही आऊँगा। और एक, क्योंकि एक ना स्ट्रगल तो नहीं, एक टाइम होता है जब आप काफ़ी चीज़ें फेस कर रहे होते हो अपने स्टूडेंट टाइम में, और फिर अपने जो वर्क वीज़ा टाइम आता है उसके अंदर, तो फिर होता है जब आप एक बार पीआर आ जाते हो तो थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन करता है। तो आप लगा लो वो पीरियड था। तो ये वो पीरियड चल रहा है जिसमें एक रिलैक्स होने की मैं बात कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वैसे 3-4 महीने का सोचा था, बट अभी 6 महीने हो चुके हैं तो कोई बात नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है, भी मेरा कोई वीज़ा तो नहीं ख़त्म हो चुका है न्यूजीलैंड का, इसलिए मैं इंडिया में हूँ। तो कई लोगों को ये बात नहीं पता, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं न्यूजीलैंड का परमानेंट रेजिडेंट हूँ, मेरे पास पीआर है न्यूजीलैंड की। तो मैं कितने भी महीने मैं इंडिया में भी रह सकता हूँ या किसी और कंट्री में भी रह सकता हूँ, और मैं जब मर्जी वापस न्यूजीलैंड जा सकता हूँ। अगर मेरा मन करता है कल जाने का तो मैं कल की कल टिकट करा के वापस न्यूजीलैंड जा सकता हूँ। ये फ़ायदा होता है किसी बाहर की कंट्री की पीआर का। तो इसलिए मेरा जब मन करता है मैं आ जा सकता हूँ, इसलिए मैं 6 महीने से भी इंडिया में हूँ और वापस जाऊँगा। थोड़े सा मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा मेरे लिए, पर मेरे को वीज़े वगैरह की कोई टेंशन नहीं होगा, कोई टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं होगी उस चीज़ की। तो मेरे को, मैं सीधा जाके और धीरे धीरे स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता हूँ इसमें। मेरे को ये भी पूछते हैं भी, अगर तू 6 महीने, जैसे मैं अभी 6 महीने से इंडिया में हूँ, तो मेरे को ये पूछते हैं अगर तू 6 महीने बाद या 7 महीने बाद जब भी तू न्यूजीलैंड जाएगा तो तू कैसे मैनेज करेगा सारा कुछ। देखो ये वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये मेरे को खुद अब डिफ़िकल्ट लग रहा है, मैं टू बी ऑनेस्ट, इसका आंसर देने में भी। क्योंकि देखो जब मैं 6-7 महीने बाद अब वापस न्यूजीलैंड जाऊँगा, अभी 6 महीने हो चुके हैं तो 1-2 महीना शायद मैं और रुकूँ, उसके बाद जब मैं वापस न्यूजीलैंड में जाऊँगा तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे को फिर दोबारा एक स्टार्टिंग से ही सब चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। देखो मेरे को जॉब भी देखनी पड़े, सबसे पहले मेरे को अकोमोडेशन देखनी पड़ेगी, फिर मेरे को जॉब देखनी पड़ेगी, फिर गाड़ी का, और ऐसे करके छोटी मोटी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को वहाँ पर जाके दोबारा से ही वो रीस्टार्ट करनी पड़ेंगी। अगर मैं आपको बात सीरियसली बताऊँ या ऑनेस्ट आंसर दूँ आपका, क्योंकि देखो 6 महीने हो चुके हैं तो कोई अकोमोडेशन नहीं है, कोई जॉब नहीं है। अकोमोडेशन मतलब यार रूम नहीं है, और जॉब नहीं है। तो जैसे ही मैं वापस जाऊँगा तो मेरे लिए फिर से एक नया जो है लाइफ हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि जाके सबसे पहले मेरे को रूम देखना है, फिर उसके बाद अपनी जॉब देखनी है, फिर उसके बाद गाड़ी, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐसे करके मैनेज करनी पड़ेगी वहाँ पर। तो मेरे लिए डिफ़िकल्टी तो है टू बी ऑनेस्ट। ऐसे ही होता है जब कोई नया बंदा जाता है उसको भी सेम चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट मेरे केस में थोड़ा ये हो जाएगा, मेरे को एक्सपीरियंस है, थोड़ा जानते हैं, तो इन चीज़ों में काफ़ी एक ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब एक नया बंदा जाता है। बट फिर भी मैं ये चाहता हूँ जब भी मैं वापस जाऊँ और फिर मैं प्रॉपर वीडियोस डालूँ भी, अपने लगेज में आप क्या क्या पैक करके ले जा सकते हो, क्या क्या नहीं ले जा सकते, और कैबिन बैग में आप क्या क्या ले जा सकते हो, एकोमोडेशन आप अपने लिए कैसे ढूंढो, जॉब आप अपने लिए कैसे ढूंढो। क्योंकि मैं भी अब ये सब चीज़ें दोबारा करने वाला हूँ वहाँ पर, और मैं आपको रियल टाइम, जैसे होता है ना रियल टाइम ट्रैक या रियल टाइम या लाइव, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं मतलब वीडियोज़ के थ्रू आप सबके साथ शेयर करूँगा। बट हाँ, प्रॉब्लम्स तो होती है, नो डाउट। देखो जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो ना, तो वहाँ पर अलाउड होता है, अगर आपने 1 साल जॉब किया तो 4 वीक्स की पेड एनुअल लीव्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो महीने के लिए कोई जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ तक कि 1.5-2 महीने के लिए भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर 2 महीने से ज़्यादा अगर आप उस कंपनी से छुट्टियाँ लेते हो तो फिर प्रॉब्लम आती है, और मेरे को तो भी 5-6 महीने हो चुके हैं यहाँ इंडिया में, तो सोचो कितनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। बट ऐसे ही चलता रहता है। एक और क्वेश्चन मेरे को बड़ा, जैसे मैंने अभी पीआर के बारे में बताया, तो जैसे हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, तो उन्होंने पूछा भी शायद तेरा वीज़ा ख़त्म हो चुका है या कुछ हो चुका है वहाँ पे, इसलिए तो इतने टाइम से यहाँ इंडिया में है। क्योंकि क्योंकि आपको पता है जब भी कोई इंडिया में आता है तो 1-2 महीने ही रुकता है,
और जेन्युइन सी बात है, बनता भी यार, पीछे वहाँ जॉब भी देखनी है और भी जो एक्सपेंसेस हैं वो चल रहे होते हैं, बट काफ़ी लोग ये चीज़ें नहीं समझते। तो आंटी कहती है तेरा कुछ वहाँ हुआ तो नहीं है, वीज़ा तो नहीं खत्म होगा तो इतने टाइम से यहाँ पर है? मैं कहा नहीं आंटी सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। तो कहती नहीं तू बता दे अगर कुछ ऐसा है। तो मैं कहा नहीं नहीं यार सब ठीक है, सब पीछे वहाँ बढ़िया है, अभी मैं 5-6 महीने बाद वहाँ जाऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। तो कहती है अगर तेरा वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो कैसे होगा? तो मैं बोला मैं क्या आंटी मैं पीआर हूँ, परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो मैं जब मर्जी वहाँ पर आ सकता हूँ, जब मर्जी वहाँ पर जा सकता हूँ। तो आंटी आके से कहती है, कहती वो तो ठीक है पर तेरा वीज़ा ख़त्म हो चुका है, तू जाएगा कैसे वापस? अब मैं इनको कैसे समझाऊँ? तो होता है गाँव में ना ऐसे, तो थोड़ा कम पता होता है, क्योंकि उनकी एक बात और भी सही है, जैसे गाँव में हमारे शादी वगैरह होती है, कोई लड़का बाहर से आता है तो वो 1-2 महीने के लिए ही आता है और शादी कराता है फिर वापस चला जाता है। देखो जाना तो पड़ता है, ऑब्वियसली सी बात है, ये मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा यहाँ पे लोग कम समझते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर जॉब भी होती है, जो रूम लिया होता है, घर लिया होता है, वो भी एक्सपेंसेस जा रहे होते हैं, गाड़ी के एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस वगैरह हो गया वो चल रहे होते हैं, और भी जैसे इंश्योरेंस हो गया, जिम मेंबरशिप हो गई, काफ़ी एक्सपेंसेस ऐसे चल रहे होते हैं। पर ये समझाना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनको बोला मैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी लगता है जैसे शादी कराने चले जाओ तो वैसे 2-3 महीने बाद बंदा वापस आ ही जाता है, बट मेरे को तो काफ़ी टाइम हो चुका है अभी, तो अभी तो ऐसा ही है। बट फिलहाल मैं अभी टिकट बुक कराने वाला हूँ जल्दी ही, 1-2 महीने के अंदर अंदर, और फिर वापस न्यूजीलैंड जाके सारी वो सेम वीडियोस जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, मैं छोटी सी एक जनरली वीडियो आपको देना चाहता था। काफ़ी लोग मेरे को काफ़ी एक और क्वेश्चन भी करते हैं, मैं चलो इसी वीडियो में उसका आंसर कर देता हूँ। वो मेरे को वर्क वीज़े के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो है मैं मोस्टली तो वीडियोस में ही उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप मेरे को कमेंट्स करते हो वीडियोस के नीचे, तो आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई देना, कितने बड़े बड़े रिप्लाई होते हैं, और उसी में आपको सारी चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ टू बी ऑनेस्ट। फिर भी अगर किसी कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पर डीएम करते हो, तो उसमें भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। बट आप कॉन्टिन्यूसली अगर क्वेश्चन पूछते हो तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है वर्क वीज़े के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली, तो वो थोड़ा सा ना वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं को तो मैं लिख भी चुका हूँ भाई आप जो न्यूजीलैंड के लाइसेंस्ड इमिग्रेशन है उनसे कंसल्टेंट करो, है ना। देखो मैं आपको ना यार मैं सीरियसली बताऊँ, मैं आपको चाहता हूँ मैं एक जेन्युइन एडवाइस दूँ, मैं आपको ऐसे ना ये ना करूँ भी ये मैं वो कर दूँ, ऐसे भटका दूँ इधर उधर, ऐसा नहीं है। जो होता है मैं फिर साफ बोल देता हूँ, फिर आपको भी वो चाहे बुरा लग जाए या जैसा भी है। बट ये है जो है, कुछ क्वेश्चन होता है आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। और अभी मैं देखता हूँ 1-2 महीने बाद ऑकलैंड जाता हूँ और फिर देखते हैं कैसे होता है, और बाकी मैं आपको वीडियोस के थ्रू सब कुछ बताता रहूँगा। बट आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर देना, कुछ भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आप मेरे को डीएम कर देना। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कुछ भी क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट कर सकते हो।